रियासत के सिवा कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी इदारे या गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। बगैर किसी मजहबी सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। जनरल आसिम मुनीर से उलमाए किराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा की इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत की शदीद मजम्मत। फोर्सेस के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम का अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर। इसराइल के गजा पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। विफाक, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा ने भी अदालती दरवाजा खटखटा दिया। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदब करार दिया जाए। सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। 9 मई के हर मुलजिम को फौजी ट्रायल नहीं चाहते। उनका ट्रायल होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हुआ। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी एतराज कर दिया। महज इंतजार कोई मसला नहीं है। महज इंतजार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी। एक वजाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी माशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान को मौशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। किसी को मुसल्लत किया जाता है। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नून लीग पर ताक करवार। बोले कि एक जमात को इलेक्शन जीतने वालों की तलाश है। जो महंगाई नून लीग में की गई वो हारेंगे। पुराने सियासतदानों के पास मसाइल का हल नहीं। महंगाई और गुर्बत का हल हमारे पास है। हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान ही रहेगा। बलूचिस्तान के बाद सिंध का मार्का। नवाज शरीफ का आइंदा 10 रोज में सिंध का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ के दौरे में सिंध की अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज। मुतादिद सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों और बैकडोर राब्ते का सिलसिला जारी। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाईकोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारू केस में वज़ीर आला के इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला के एक्शन काबिल तारीफ है। सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फ़रोग़ की हिदायत। तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता इतवार छुट्टी की तजवीज़। सरकारी और निजी दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम कराएं। सील करदा सनतें दोबारा खुलें तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। ये तो किलिंग मशीन है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बिला तफरीक कार्रवाई का ऑर्डर। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। वज़ीर आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की जाए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का एहसास करें। आईसीयू में कोई मरीज जिंदा नहीं रहा। इसराइली मुआसरे का शिकार शिफा अस्पताल का ऐलान। इसराइल ने अल शिफा अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। अल अहली अरब अस्पताल पर भी हमला। जनीन के इब्न सीना अस्पताल को खाली करने का हुक्म। अल मगाजी में फ़ज़ाई हमले में 109 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 11,500 से ज़ायद हो गई। गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया।
आहें, सिसकियां और मौत के ऐलानात। जो बचाए जा सकते हैं वो भी मर रहे हैं। बरतानवी मीडिया ने गजा पर बमबारी से पहले और बाद में बनाई दर्दनाक वीडियो जारी कर दी। इस्राएली फौज ने खूबसूरत लोगों के मस्कन को खंडर में बदल दिया। यरगमालियों की रिहाई पर आर्जी जंगबंदी होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान, कहा गजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं चाहते। शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। गजा पर वहशियाना बमबारी से इसराइल को यौमिया $26 करोड़ का नुकसान। इसराइली करेंसी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरक्याती बजट को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। IMF ने मुतालबा किया कि तरक्याती बजट पर नज़रसानी की जाए। तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार है। तरक्याती मनसूबों के इंतखाब के लिए 5 साल पॉलिसी बनाई जाए। खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। पंजाब में खांसी के 5 सिरप बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। पर्सन नोटिफाई हो जाएगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। एक बात आप लोगों ने मेंशन की थी एडवोकेट जनरल पंजाब को, और उन्होंने मुझे आने से पहले कहा था कि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी यहाँ डिस्पेंसरी ऑपरेशनल होगी। मेरी सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अपना काम ख़त्म करना है और चेयरमैन साहब वापस घर जाना है। तो बाकी चीज़ें बहुत आती हैं बीच में, लेकिन जो टाइम मिला है वो पूरा करना है और उसके बाद अपना बाकी काम जो प्रोफेशन है उस पर वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब बार काउंसिल की नई बिल्डिंग बनेगी। डिस्पेंसरी भी कायम होगी। वकला और पुलिस के दरमियान लाइजन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। मोहसिन नकवी ने वकला को अच्छी खबर सुना दी। वज़ीर आला का पंजाब बार के तहत बैनुल सूबाई बार काउंसिल से खिताब। कहा कि वकला बरादरी काम शुरू करने के लिए दिन मुकर्रर करे। हम चेक लेकर आएंगे और संगे बुनियाद रख देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को मजीद 2 अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए हेड कोच और बैटिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बन गए। वज़ीर आला के मुशीर की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते होगा। आलमी मुकाबला हुस्न में पहली बार पाकिस्तानी हसीना शरीक। एरिका रॉबिन की आलमी मुकाबला हुस्न के स्टेज पर कैटवॉक। सफ़ेद मोतियों और सितारों से झिलमिलाता गाउन तवज्जो का मरकज़ रहा। एल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स का फैसला आज।